जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बेटा हम बायोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बकल कैविटी, माउथ, ठीक ये पढ़ाया था, फिर टंग पढ़ाया था और टीथ पढ़ाया था। ठीक, टीथ के हमने टाइप्स तक पढ़ लिए थे। आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे क्या, डेंटल फॉर्मूला। ठीक, तो बेटा हमको क्या पढ़ना था, डेंटल फॉर्मूला। तो मैंने आपको टीथ बताया था। ठीक, तो बेटा टीथ को एक बार रिवाइज करते हैं अपन, कि मैंने टाइप्स ऑफ टीथ बताए थे कि टीथ को हमने बेटा जो क्लासिफाई किया हुआ था, तो पहला टीथ का टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ओवर जॉ। ठीक, कि बेटा जॉ के ऊपर या जबड़े के ऊपर दांत कैसे अटैच हैं, उस बेस पे हमने टीथ को डिवाइड किया था, जबड़े के ऊपर कैसे अटैच है। ठीक, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो दांत है, ठीक, तो एक्रोडोंट, ठीक, फ्लूरोडोंट और थिकोडोंट, ठीक, कि वो कैसे अटैच है उस बेस पे। ठीक, कि एक्रोडोंट हम इसको हिंदी में कहते हैं अग्रदंती, ठीक, फ्लूरोडोंट पार्श्वदंती और थिकोडोंट यानी कि घर्तदंती। ठीक, फिर मैंने आपको बताया हुआ था कि जो टीथ है, ठीक, तो इसमें बेटा इस बेस पे थे हमारे एक्रोडोंट, फ्लोरोडोंट और क्या थे, थिकोडोंट। ठीक, इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराए थे। ठीक, फिर दूसरा था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो सारे टाइप्स आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे, तो बेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पे मैंने आपको बताया था कि होमोडोंट, ठीक, और दूसरा था हेटेरोडोंट। ठीक, होमोडोंट और हेट्रोडोंट, ये दो टाइप थे। बेटा होमोडोंट का मतलब होता है समदंती, ऐसे टीथ जो स्ट्रक्चर में समान हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, होमोडोंट। तो इस ये ऐसे दांत किस में पाए जाते हैं, फिश में, एम्फीबियन में, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, हेट्रोडोंट मींस कि ऐसे दांत किस में हैं बेटा, जैसे ह्यूमन में, ठीक, ह्यूमन में है हेट्रोडोंट, कि अलग अलग प्रकार के दांत है, अलग अलग प्रकार के उनके फंक्शन है। जैसे ह्यूमन बींग्स में 4 प्रकार के टीथ होते हैं। पहला पढ़ाया था मैंने आपको इंसीजर यानी कि कटिंग टीथ। दूसरा होता है बेटा कैनाइन, ठीक, जिसको हम कहते हैं टीयरिंग टीथ। तीसरा था प्रीमोलर, जिसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग या चिक टीथ। ठीक, चौथा था मोलर, जिसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग टीथ। ठीक, तो इसमें 4 प्रकार के टीथ थे आपके। वो 4 प्रकार कौन कौन थे बेटा, हेट्रोडोंट में था इनसीजर, सेकंड था बेटा कैनाइन, ठीक, थर्ड क्या था प्रीमोलर, और फोर्थ क्या था बेटा मोलर। ठीक, ये 4 टीथ थे। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से, इसको सी से, इसको पीएम से और इसको एम से। अब देखो इनको और इनके फंक्शन या स्ट्रक्चर के बेस पे इनका नामकरण किया गया है। इंसीजर को हम क्या कहते हैं बेटा,
कटिंग टीथ, इसको कहते हैं कटिंग टीथ, इसको कहते हैं टीयरिंग टीथ, इसको कहते हैं टीयरिंग टीथ, इसको कहते हैं ग्राइंडिंग एंड चिक टीथ, गाल के दांत, ठीक। और इसको कहते हैं बेटा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग टीथ, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग टीथ। तो ये चार प्रकार के ये दांत थे आपके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये किस बेस पे थे बेटा? फंक्शन के बेस पे, ठीक। एक टाइप बताया था मैंने ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि उनके वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, कितने बार वो उत्पन्न होते हैं उस बेस पे, ठीक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती, ठीक। तो वो किस बेस पे था बेटा? कि देखो तीसरा टाइप में यहां बता दे रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि उनकी उत्पत्ति के आधार पे कि वो जीवन में कितने बार उत्पन्न होते हैं उस बेस पे। तो बेटा इसमें कौन कौन से थे? फर्स्ट थे आपके मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट। दूसरा क्या था बेटा? डाइफायोडोंट, ठीक, डाइफायोडोंट। और तीसरा क्या था? पॉलीफायोडोंट, ठीक। तीसरा क्या था बेटा? पॉलीफायोडोंट। तो क्या हो गया? एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। ये मैंने आपको रिवाइज कराया अभी, ठीक, कि इसको हमने पढ़ चुका है इसके पहले लेक्चर में। अब हम आते हैं क्या? टीथ के फॉर्मूले पे, ठीक। तो बेटा जो फॉर्मूला है टीथ का, ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे? डेंटल फॉर्मूला। अब बेटा हमको क्या कवर करना है यहाँ पे? डेंटल फॉर्मूला, ठीक, डेंटल फॉर्मूला कवर करना है। तो बेटा देखो डेंटल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला हमको कि बेटा ये हमारा, ये है अपर जॉ, ये है अपर जॉ, और ये क्या है बेटा? लोअर जॉ, ठीक। अपर जॉ, लोअर जॉ। अब इसमें जरा हम टीथ ड्रॉ कर ले, ये, ठीक। इसमें हम हाफ जो जॉ है, आधे जबड़े का दांत गिनेंगे। इसमें हमको किन टीथ के नंबर्स लिखने बेटा? हाफ टीथ के, ठीक। तो देखो यहां पे जो टीथ है, ठीक, यहां पे जो टीथ है, ये मैंने ड्रॉ किया एक, सॉरी दिख नहीं रहा है, कलर देख ले दूसरा। ये बेटा ये एक दांत, ये दो दांत, ठीक। ये दोनों क्या है बेटा? यहाँ पे इंसीजर है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंसीजर है। एक यहाँ पे क्या होता है? कैनाइन होता है, ठीक। फिर बेटा दो जो है, ये जो दो दांत है, ये दो, ये होते हैं दो प्रीमोलर, ठीक। और यहां पे होते हैं एक, दो और ये तीन, एक, दो और ये तीन, ये क्या होते हैं बेटा? मोलर, ठीक। तो अपर हाफ जॉ में और लोअर जॉ में भी सेम सिचुएशन होगी बेटा, सेम कंडीशन है, यहाँ पे सेम दांत हैं। ये देखो ये तीन क्या हो गए? मोलर, एक और ये दो हो गए क्या? प्रीमोलर, ठीक।
फिर बेटा एक हो गया क्या, कैनाइन, और 2 दांत हो गए ये इंसीजर। तो हम आधे जबड़े के दांत को काउंट करेंगे। तो बेटा यहां पे आई कितने हैं, ये 2 है, कैनाइन कितना है, 1 है, ठीक, प्रीमोलर कितना है, 2, और यहां पे कितने हैं मोलर, 3। इसमें भी सेम है, 3, 2, 1 और ये 2। तो देखो अब डेंटल फॉर्मूला में हम केवल हाफ जॉ के टीथ को लिखेंगे, ठीक। तो यहां पे डेंटल फॉर्मूला जो है, तो बेटा डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो बेटा नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, ठीक। तो नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, कि बेटा ऊपरी जबड़े के आधे में दांतों की संख्या, ठीक। फिर नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ लोअर जॉ, ठीक, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जॉ। तो इसको अब हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि अपर जॉ, लोअर जॉ, ठीक। इसमें नंबर ऑफ टीथ, तो बेटा इसमें कौन कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लोअर जॉ में भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनटू इसको लिखना है 2, ठीक। ये फॉर्मूला है, ठीक। तो बेटा पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं किसके लिए, मिल्क टीथ के लिए। तो मिल्क टीथ के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ठीक, किसके लिए, मिल्क टीथ के लिए। तो बेटा पहले डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ, डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ, ठीक। मिल्क टीथ के लिए तो बेटा अपर एंड लोअर जॉ इज इक्वल टू, बेटा जो मिल्क टीथ है, ठीक, तो मिल्क टीथ में हम नंबर निकाल रहे हैं, तो उसमें इंसीजर तो 2 होते हैं, ठीक, कैनाइन कितने होंगे, 1 होंगे, प्रीमोलर नहीं पाए जाते मिल्क में, यानी तो बेटा यहां पे हो गए 0, और मोलर जो है वो कितने पाए जाते हैं, 2, यानी लास्ट जो विजडम टीथ होता है, जो लास्ट विजडम टीथ होता है, जो अक्कल दाढ़ कहते हैं, वो उसमें एब्सेंट होती है। तो ये देखो 2 1 0 2, ये इनटू 2। तो बेटा ये कितने हो गए, अपर एंड लोअर, ये बेटा इसको काउंट करो आप, तो ये कितने होते हैं, 5/5, ठीक, इनटू ये हो गया 2। तो बेटा अपर एंड लोअर, इसमें कितने दांत हो गए, अपर में 10, लोअर में 10, तो टोटल टीथ कितने हो गए, 20 टीथ, ठीक। तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी है बेटा, मिल्क टीथ की संख्या है 20, ठीक। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20। तो ये जो बेटा मिल्क टीथ है, ठीक, तो चाइल्ड में बेटा दोनों कैनाइन तो होंगे, वो सॉरी दोनों इंसीजर तो होंगे, ठीक, दोनों इंसीजर होंगे, कैनाइन भी होगा, लेकिन
प्रीमोलर नहीं होता। किसमें बेटा? बच्चों में। ठीक, प्रीमोलर नहीं होगा। और ये जो है मोलर, तो मोलर में ये 2 मोलर होंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? विजडम टीथ। ये कौन सा टीथ है बेटा? विजडम टीथ। ये कौन सा है? विजडम। ठीक, इसको कहते हैं अक्कल दाढ़, यानी कि विजडम टीथ। तो ये वाला नहीं पाया जाता, विजडम टीथ। ठीक, अक्कल दाढ़। ठीक, तो ये उनमें नहीं पाया जाता। अब देखो, ये डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको किसके लिए बताया? मिल्क टीथ के लिए। ठीक, अब 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए। ठीक, तो बेटा डेंटल फॉर्मूला फॉर 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो देखो डेंटल फॉर्मूला फॉर 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक, 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए डेंटल फॉर्मूला, किसके लिए? 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए। तो बेटा 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए अपर एंड लोअर जॉ में टीथ की संख्या, टीथ के नंबर, तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 से। तो बेटा 17 ईयर जो ओल्ड चाइल्ड होते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2122 अपॉन 2122। ठीक, तो यहां पे क्या कम है बेटा? एक मोलर कम है। मोलर में कौन सा? विजडम टीथ। ये देखो यहां पे 3 नंबर होते हैं, इसमें एक कम है। तो बेटा अपर एंड लोअर ये कितने हो गए बेटा? 7 और 7 इंटू 2, तो अपर एंड लोअर ये कितने हो गए? 14 और 14, तो कितने टीथ हो गए बेटा टोटल? 28 टीथ। नीचे के और ऊपर के दांत मिला के कितने हो गए? 28। ऊपर हमारे 14 दांत होते, नीचे 14 दांत, किसमें? 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड में। अब बेटा जो एडल्ट है, ठीक, तो एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला, ठीक, तो डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट के लिए क्या हो गया डेंटल फॉर्मूला? अपर एंड लोअर इसमें होंगे 21, 23। ठीक, ये कितने हो गए बेटा? 8 इंटू 2, तो ये क्या हो गया बेटा? अपर एंड लोअर 16 ऊपर और 16 नीचे, तो कितने हो गए बेटा? 32 टीथ हो गए। कितने? 32। तो ये है डेंटल फॉर्मूला, ये सेकंड था आपका, ये थर्ड था। ठीक, ये 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए आपको फॉर्मूला पूछता है, तो आप 17 ईयर चाइल्ड के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2122 2122। इसमें ये डेंटल फॉर्मूला है, कितना है बेटा? 2123। ठीक, 2123 किसके लिए? एडल्ट के लिए। ठीक, तो ये थे आपके क्या? डेंटल फॉर्मूला। अब बेटा आगे चलते हैं। अब इसमें अब हम पढ़ते हैं, हमने टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड आगे। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। तो आज के वीडियो में अब हम क्या पढ़ते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, अब बेटा सलाइवरी ग्लैंड, तो देखो बेटा
ह्यूमन बींग्स में कि ह्यूमन बींग्स की बकल कैविटी के ह्यूमन बींग्स की बकल कैविटी के आउटसाइड में, ठीक, 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, तो बेटा 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कितने प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है? 3 प्रकार की। कहां प्रेजेंट होती है बेटा? बकल कैविटी के आउटसाइड में। ठीक, प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी। ठीक, बकल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट है। ये कौन कौन सी है 3 सलाइवरी ग्लैंड? बेटा ये 3 सलाइवरी ग्लैंड है। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, पहली है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है बेटा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक, तीसरी होती है सब लाइंगल सब लाइंगल ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड कौन सी है? सब लाइंगल ग्लैंड। तो बेटा 3 प्रकार की ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड, देखिए आप, पहली ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। फिर दूसरी है सब मैक्सिलरी, या इसी को कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी है सब लाइंगल ग्लैंड। ठीक, 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती है। अब ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड को अगर हम देखें, इनकी पोजीशन क्या है, तो बेटा ठीक है, ये देखो, ये बेटा बकल कैविटी है। ये तीनों ग्लैंड बनाई हमने। बेटा 3 सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, तीनों सलाइवरी ग्लैंड में ये देखो, ये वाली जो ग्लैंड है इसको कहते हैं पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड। ये है बेटा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक, और ये तीसरी है ये वाली, इसको कहते हैं सब लाइंगल ग्लैंड। तो बेटा 3 ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लाइंगल ग्लैंड। ठीक, तीनों जो ग्लैंड है, इन तीनों ग्लैंड की पोजीशन देखते हैं हम। देखो, तीनों ग्लैंड को हम एक टेबल में कवर करते हैं कि तीनों ग्लैंड की पोजीशन क्या है, कैसे। ठीक है, देखो ये पहली ग्लैंड है बेटा आपकी, यहां पे समझ लो आप, ये फर्स्ट ग्लैंड है, ये सेकंड ग्लैंड है और ये थर्ड ग्लैंड है। ठीक, तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड ये लार्ज सलाइवरी ग्लैंड है। ये कैसी है? लार्ज सलाइवरी ग्लैंड है, जो ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होती है। जो बेटा ऑडिटरी कैप्सूल के कहां पे प्रेजेंट है? नीचे प्रेजेंट है। ठीक, इसकी जो डक्ट होती है, तो इसकी डक्ट को, ये जो डक्ट है इसकी, ठीक, इसकी डक्ट को स्टेंसन डक्ट कहते हैं। स्टेंसन डक्ट।
ठीक, इसकी डक्ट को हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट जो है तो बेटा ओपन होती है कहां पे, ये ओपन होती है अपर जॉ के वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो चिक है और जो गम है, यानी हमारा गाल और जो जबड़ा है उसके बीच का जो स्पेस होता है ये वाला, ठीक, इसको क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। तो ये कहां ओपन हो रही है, अपर वेस्टिबुलर रीजन में। ठीक, दूसरी जो ग्लैंड है ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये हमारे अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये जहां जुड़ रहे हैं ये जंक्शन कहलाता है। ठीक, ये हमारा जबड़ा है, ऐसा हिलता है। ठीक, तो ये जो जंक्शन है ये वाला हिस्सा बेटा, तो ये अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन में प्रेजेंट होती है। ठीक, इसकी डक्ट जो होती है, इसकी ये जो डक्ट है, इस डक्ट को वाल्टन्स वाल्टन डक्ट कहते हैं। ठीक, वाल्टन डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट देखो कहां जाके ओपन हो रही बेटा, ये। ठीक, ये डक्ट जो है तो हमारे लोअर जॉ का जो इंसीजर होता है, सामने वाला जो दांत है इंसीजर, उसके नीचे क्या होती है, ओपन होती है। तीसरी ग्लैंड है बेटा सब लाइंगल ग्लैंड। ठीक, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड होती है जिससे बहुत सारी डक्ट्यूल्स अराइज होती है। तो इसकी जो डक्ट्यूल्स होते हैं उस डक्ट्यूल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, डक्ट ऑफ रिविनीस। डक्ट ऑफ रिविनीस या डक्ट ऑफ बर्थोलिन, या बर्थोलिन डक्ट या फिर डक्ट ऑफ रिविनीस। और ये कहां ओपन हो रही है बेटा, ये हमारे टंग के यानी बक्कोफेरेंजियल कैविटी में या ओरल कैविटी में, ये टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होती है। ये कहां ओपन हो रही है, टंग के वेंट्रल साइड में। तो देखो इनको एक चार्ट से हम पढ़ते हैं कंपेयर करके बेटा। देखो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड, देखो सलाइवरी ग्लैंड, तो बेटा यहां पे तीनों ग्लैंड को हम कवर कर लेते हैं। अभी एक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं इसको, किसको, सलाइवरी ग्लैंड। कितनी ग्लैंड है बेटा, 3। तो सीरियल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड को हम यहां पे देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, सॉरी, ये बेटा यहां पे ग्लैंड, ये हो गया ग्लैंड। ठीक, फिर इनकी डक्ट का नेम। ठीक, इनकी डक्ट का नाम, फिर ये, या फिर हम यहां इसकी पोजीशन लिख देते हैं, डक्ट की क्या पोजीशन, फिर डक्ट का नेम, और फिर ये ओपन कहां होती है। तो बेटा ये कहां पे ओपन होती है, तो हमारे यहां पे सभी चीज आ जाएगी। ओपन इन, ये किस में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। तो बेटा पहली ग्लैंड आपकी क्या है, पहली है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरी कौन सी है, सब मैक्सिलरी। ठीक, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरी कौन सी है बेटा, सब लाइंगल ग्लैंड।
ये 3 ग्लैंड हो गई, ठीक, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लाइंगल ग्लैंड। हाँ, इनकी पोजीशन क्या है बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होती है ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे। तो बिलो ऑडिटरी, बिलो ऑडिटरी कैप्सूल, ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा, ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे, ठीक। हाँ, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड आपकी कहां पे है कि जंक्शन, जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, ये अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन पे प्रेजेंट है, कौन सी, सब मैक्सिलरी, ठीक। और तीसरी है सब लाइंगल ग्लैंड, ठीक। तो ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा, हमारे लोअर जॉ में, ठीक। ये कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लोअर जॉ, ये लोअर जॉ में इसकी पोजीशन है। हाँ, अब देखो इसकी डक्ट को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसकी डक्ट को हम कहते हैं ठीक, डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन, इसकी डक्ट को कह रहे हैं एक्सटेंशन डक्ट, इसकी डक्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा, वार्टन्स, वार्टन डक्ट, ठीक। इसकी डक्ट को क्या बोल रहे हैं, डक्ट ऑफ रिविनीस, डक्ट ऑफ रिविनीस। देखो इनकी डक्ट हो गई। हाँ, अब ये ओपन कहां हो रही है, तो ये ओपन इन, ओपन इन अपर जॉ वेस्टिब्यूल, ये अपर जाके वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहां ओपन हो रही है बेटा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है तो लोअर जॉ के इंसीजर के नीचे, ठीक। तो इंसीजर्स ऑफ लोअर जॉ, ये कहां ओपन हो रही है, इंसीजर ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के इंसीजर के नीचे, ठीक। हाँ, अब ये जो बेटा सब लाइंगल ग्लैंड है, सब लाइंगल ग्लैंड कहां ओपन हो रही है, वेंट्रल साइड ऑफ टंग, ओपन इन वेंट्रल साइड ऑफ टंग, ठीक। तो देखो बेटा ये 4 प्रकार की आपकी क्या थी, सलाइवरी ग्लैंड थी, ठीक। देखो चारों सलाइवरी ग्लैंड में एक बार हम इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि 3 प्रकार की ग्लैंड है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लाइंगल ग्लैंड, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है, ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे, ठीक। इसकी डक्ट को क्या कहते हैं बेटा, इसकी डक्ट को कहते हैं एक्सटेंशन डक्ट, और ये कहां ओपन हो रही है कि ओपन इन अपर जॉ वेस्टिब्यूल, कि ये अपर जॉ के वेस्टिब्यूल में ओपन हो रही है। दूसरी डक्ट है बेटा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये कहां प्रेजेंट होती है कि जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, ये अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन में ओपन होती है। फिर है वार्ट, इसकी डक्ट को कहते हैं वार्टन्स डक्ट, ठीक। और ये कहां ओपन हो रही है, लोअर जॉ के इंसीजर में,
ठीक। तीसरी डक्ट है आपकी सबलाइंगल ग्लैंड, ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट इन लोअर जॉ, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर जॉ में, और इसकी डक्ट को क्या बोल रहे हैं, डक्ट ऑफ रिविनीस, ठीक। और ये कहाँ ओपन हो रही है, ओपन इन वेंट्रल साइड ऑफ टंग। तो बेटा ये आपकी 3 प्रकार की मैंने आपको डक्ट बताया, कौन सी, सलाइवरी, यानी कि सॉरी 3 प्रकार की ग्लैंड बताया, कौन सी है ये, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब एलिमेंट्री कैनॉल करेंगे, ठीक। थैंक यू।